बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 पे है, एक्सरसाइज नंबर 7.1, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। अब जो कर्व हमें दिया है वो क्वेश्चन नंबर 5 में ये इक्वेशन आपके सामने है, दैट इज़ x माइनस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन थी हमारे पास, कर्व की इक्वेशन है और इसमें आपको पता है कि एसिम्पटोट्स हमने फाइंड करने हैं और एसिम्पटोट्स तीन तरह के हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड एसिम्पटोट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, लेकिन उससे भी पहले जो हम हमेशा क्या करते हैं कि अपनी इस इक्वेशन को हमेशा, जो भी कर्व की इक्वेशन आपको दी होती है उस कर्व की इक्वेशन को हम हमेशा खोल के सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इन अ सेंस कि ये जैसे होल स्क्वायर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे होल स्क्वायर नज़र आ रहा है और ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। इसके अलावा ये x माइनस वाई, ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करके और इसमें से सेम डिग्री की टर्म्स को इकट्ठा कर लें, ठीक है। हाँ, सबसे पहला काम हमारा ये होता है। तो चलते हैं, अब इसको, इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद है जी माइनस 10 एक्स स्क्वायर, बल्कि एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि जब आप इस एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगी, और प्लस 10 टाइम्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई। अब मज़ीद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। आपके पास आएगा जी x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब वाई माइनस 2x वाई क्यूब। और उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक, मैं इस ब्रैकेट को मिटा दूँ, ऐसे मैंने ब्रैकेट लिख दिया, आप यहाँ से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे। माइनस 10x क्यूब प्लस 10y एक्स स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, इसमें मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे हम पहले इसको जज कर लेते हैं। ये देखिए जी, फर्स्ट टर्म है, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है ये 4 है, इस टर्म की भी हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसकी भी 4 है। मल्टीप्लाई 2 मतलब एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, अगर पावर को ऐडअप करें तो हाईएस्ट डिग्री इस टर्म की 4 है, इस टर्म की भी 4 है, इस टर्म की भी 4 है, नेक्स्ट टर्म भी 4 डिग्री की है, ठीक है। तो आप, अगर मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करूँ तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये पूरी की पूरी, ये इसमें से हर टर्म डिग्री 4 की है। तो डिग्री 4 की टर्म्स को मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इकट्ठा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री भी 3 है, तो ये दो टर्म्स आपके पास डिग्री 3 की आती हैं, ठीक है जी। इन दोनों को मैं इस तरह से कर लेती हूँ, ये दो टर्म्स आपके पास डिग्री 3 की है। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, ये डिग्री 2, ये डिग्री 1 एंड ये भी डिग्री 1, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री आपके पास बनती है जी 2 और इन दोनों टर्म्स की डिग्री बनती है आपके पास 1। तो ये मैंने ख़ास तौर पे, क्योंकि डिग्री ऑफ द टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले हम करते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए तो ये है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। उसका वर्किंग रूल ये है कि आपने ये जो कर्व की इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन में आपने पुट द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, सबसे पहले तो वो टर्म डिस्कवर करनी है जिसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही है, और फिर उसका उस हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखना है, उसको इक्वल टू 0 रखना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्स की हाईएस्ट पावर किस किस टर्म में आ रही है। इस टर्म में एक्स की पावर 4 है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें तो x है ही नहीं, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें है ही नहीं,
इसमें 1 पावर और इसमें भी नहीं है। तो हाईएस्ट पावर जो आपको नज़र आ रही है वो ये फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर है। अच्छा जी, और कोई टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो। अब इसमें आपने ये देखना है साथ ही कि इसका कॉफिशेंट क्या है। इसका कॉफिशेंट है जी 1, और आपने इस रूल के मुताबिक उस कॉफिशेंट को इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, तो जब आप रखते हैं तो आपने इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन क्या बनी, क्या किसी लाइन की इक्वेशन बनती है, तो ये किसी लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल जो एसिम्प्टोट है नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इक्वेशन ही किसी लाइन की इक्वेशन ही नहीं आई है, नॉट वैलिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है। वर्टिकल एसिम्प्टोट में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपने पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। सबसे पहले वो टर्म देखें जिसमें y की हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है। इसमें y नहीं है, ये 2 डिग्री है, y की पावर जो है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ 1 3 यहाँ है ही नहीं, यहाँ 1 2 है ही नहीं, और यहाँ पे आपके पास y की पावर 1 है। अब y की हाईएस्ट पावर जो है सिर्फ ये एक टर्म है जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इसमें कॉफिशेंट क्या है, आपने कॉफिशेंट ऑब्जर्व करना है। इसका कॉफिशेंट है जी 1। अब इस आपने करना क्या है, आपने इस 1 को इक्वल्स टू 0 रखना है, और यहाँ से जो इक्वेशन आती है वो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट की होगी। ये भी वैलिड इक्वेशन नहीं है, नॉट वैलिड। तो इसका मतलब है कि कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता, नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। यहाँ पे जिस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसी तरह से वर्टिकल एसिम्प्टोट भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, अब चलते हैं थर्ड वन की तरफ, ऑब्लिक या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की तरफ। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है जी आपके पास इस इक्वेशन से, इस लीनियर इक्वेशन से फाइंड किया जाता है, और इसका वर्किंग रूल इससे पहले भी क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं। इसमें आपने करना क्या है, ये आपके पास ओरिजिनल है इक्वेशन, ये आपके पास ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है, इसका नंबर दे देते हैं 1, और ये आपके पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, इसको नंबर दे देते हैं 2। इसमें अगर m और c फाइंड आउट कर लें, c आपके पास y इंटरसेप्ट है और m स्लोप है। अगर आप ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें और यहाँ पे पुट कर दें तो फिर आपके पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ जाएगी। उसका तरीक़ेकार क्या होता है, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने पुटिंग करनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इनके कर्व की इक्वेशन में आपने y को m और x को 1 पुट करना है। ठीक है, जब आप ये पुट करते हैं तो आपके पास सीन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूं, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लिया। इसमें अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास मैं इसलिए चूँकि इस वाले इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी कर्व की इक्वेशन को डिग्री वाइज उसे अरेंज करें, तो ये इसलिए मैंने जानबूझ के पहले ही इसे डिग्री वाइज अरेंज कर लिया हुआ है, सेम डिग्रीज को की टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया हुआ है। अब आप जब यहाँ पे y की जगह m और x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास 4 डिग्री टर्म बनेगी, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों टर्म्स आपकी सेम थी, मैंने इन्हें ऐड अप नहीं किया, चलें कोई बात नहीं, बाद में ऐड कर लेंगे। प्लस m4 माइनस 2m माइनस 2m क्यूब। ठीक है, ये 4 डिग्री टर्म का आंसर है। इसके बाद अगर आप थर्ड डिग्री टर्म में वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आता है -10 प्लस 10m। इसी तरह से 2 डिग्री टर्म का आंसर आपके पास आता है 12m स्क्वायर, और 1 डिग्री टर्म का आंसर आता है 2 प्लस m। अब आपने क्या करना है, आपने इसके मुताबिक ये सारी डिग्रीज अरेंज करनी है। द हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे है डिग्री 4 एट yx। ठीक है, तो डिग्री 4 का आंसर y की वैल्यू m है और x की वैल्यू 1 है, इस पे आएगा, ये आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दैट बिकम्स 1 प्लस 2 टाइम्स m स्क्वायर प्लस m4 माइनस 2m प्लस 2m क्यूब। उसके बाद 4 के बाद 3m, ये है थर्ड डिग्री जो कि है -10 प्लस 10m। फिर उसके बाद जी सेकेंड डिग्री टर्म दैट इज 12m स्क्वायर, देन फर्स्ट डिग्री टर्म
दैट इज़ 2 प्लस m, और फिर उसके बाद 0 डिग्री टर्म दैट इज़ 0, वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है जी। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाती चलूँ कि ये जो जी, ये देखिए, ये जो मैंने लास्ट टाइम लिखी थी 2m क्यूब, ये यहाँ पे ना माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, तो ये गलती से मैंने इसको प्लस कर दिया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम माइनस ही कर देते हैं जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने सारी लिस्ट आउट कर ली है। ठीक है, और इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है m। ठीक है, तो m फाइंड आउट करने के लिए आपने हाईएस्ट फाई को इक्वल्स टू 0 रखना होता है। यू हैव टू पुट 5 4 m इक्वल्स टू 0। वो आपके पास बनता है जी m4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकती है तो आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए जी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, m4 प्लस 2m स्क्वायर और प्लस 1 को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, और ये मैंने क्यों किया है ये आपको अभी समझ लग जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2m स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर, इसको इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से कॉमन निकलता है 2m, तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा जी m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस 2m m स्क्वायर प्लस 1। अब 1 एंड 2 इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकलता है और वो कॉमन है जी m स्क्वायर प्लस 1। 1 पावर के साथ यहाँ बच गया, एक पावर अंदर रहेगी और यहाँ बच गया 2m। ठीक है, ये 2m रह जाता है जबकि ये बाहर कॉमन निकल आता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, ये अगेन फॉर्मूला बन जाता है a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस कैन बी, दिस इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, दिस becomes m minus 1 का होल स्क्वायर एंड दिस बिकम m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इनको इक्वल्स टू 0 रखती हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आता है जी m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 और यहाँ से m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, और यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी बताने का मकसद ये है कि वो आपके पास रिपीटेड वैल्यू आएगी। ठीक है, m की एक ही वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर रही है। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद इधर देखिए तो इधर से आपके पास आ जाती है अंडर रूट में -1 होगा तो प्लस माइनस आयोटा। अच्छा, आपने ना रियल वैल्यूज़ ही एक्सेप्ट करनी है, जो इमेजनरी वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर कर देना है, उनके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास कोई सिम्टोट हमने नहीं बनाना। ठीक है जी, अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास m की सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, +1 जो कि रिपीट हो रहा है, और जब m की वैल्यू रिपीट होती है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंगली m की एक ही वैल्यू रिपीट हो तो यानी कि 2 दफ़ा हो तो फिर इसका मतलब ये होता है कि c के जो आंसर्स आएंगे वो भी इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम c की तरफ। सी का वो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है मैं आपको वो दोबारा करके दिखाऊंगी। ट्रेडिशनल तरीका, उसकी वजह ये है कि ठहरें जी, यहाँ ना लाइन मुझे ड्रॉ करनी थी बेसिकली। ठीक है, और सो दैट, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे सी फाइंड आउट करें। ठीक है, अच्छा जी, सी के लिए 4c, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो इस वक्त का आपका हाईएस्ट है फाई, उसका वो फोर्थ डेरिवेटिव, उसका सॉरी 4 डिग्री टर्म है फाई, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और उससे लेज़र जो है फाई 3m, ये आपने करना, और ये सारा कुछ होगा 4m इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है,
अच्छा जी, ज़रा देख लेते हैं। ये आपके पास पड़ा हुआ है जी 5/4। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आपने पुट करना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स -2, दिस बिकम्स +4m, this becomes -6m square and this becomes 4m cube plus 4m cube। ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड डिग्री टर्म क्या है? -10 प्लस 10m। ये सब कुछ करने के बाद अब ज़रा मज़ीद इसको करते हैं सॉल्व। ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ तो न्यूमरेटर बन जाता है ये। ठीक है, और इसमें m की जगह -2 प्लस 4m -6m स्क्वायर प्लस 4m क्यूब। अब चूँकि जैसे मैंने कहा हुआ है कि सब काम आप कर रहे हैं m = 1 के लिए, अब जाके 1 पुट कर दें। m की जगह 10 - 10 न्यूमरेटर में बन जाता है, -2 प्लस 4 -6 प्लस 4। ये देखें जी, 6 and 8, 6 and 2 -8 and 4 and 4 +8। तो न्यूमरेटर में भी 10 - 10 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। अब ये जो फॉर्म आई है इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ये 0 नहीं आया। सी की वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई है। और अगर और मैंने हमेशा आपको पिछले भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिखाया था। जहाँ m की वैल्यू रिपीट होती है ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। ठीक है, मैंने जानबूझ के करके आपको दिखाया ताकि आप लोगों को ये चीज़ आप बॉदर करें, कंसिडर करें कि ये फार्मूला क्यों नहीं मैंने लगाया। इसलिए मैं करके उसे फेल होता हुआ दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले फिर हमें इसका ऑल्टरनेट फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो ऑल्टरनेटिव फार्मूला आपके सामने ये मैंने रखा हुआ है और ये फार्मूला इस तरह से होता है कि चूँकि आपको m की जो वैल्यू आपके पास आई है वो रिपीटेड वैल्यू आई है, m = 1 and 1, तो इसलिए इसके करेस्पॉन्डिंगली c की 2 आंसर्स आने हैं। तो ये फार्मूले में आप c की हाईएस्ट पावर 2 से ही स्टार्ट करेंगे, c² / 2 फैक्टोरियल, और साथ में मल्टीप्लाई हो रही है जो भी इस वक्त की आपकी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका सेकेंड डेरिवेटिव। फिर c की वैल्यू c की पावर 1 डिग्री कम करें 1, और उसी 1 का नीचे फैक्टोरियल, और उससे 1 डिग्री लेस का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस c की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, और उससे भी 1 डिग्री लेस जो टर्म आपके पास है उसका 0 डेरिवेटिव = 0 करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका इस्तेमाल होना है 4th डिग्री, यानी कि जो 4th डिग्री है मैंने आपके सामने लिख के रखी है, 3rd डिग्री भी और 2nd डिग्री भी। 4 डिग्री टर्म का सेकेंड डेरिवेटिव इस्तेमाल होना है। ठीक है, इसका ज़रा निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर फोर्थ। फर्स्ट डेरिवेटिव होगा -2 प्लस 4m -6m स्क्वायर प्लस 4m क्यूब। ठीक है जी, ये फर्स्ट है, और सेकेंड डेरिवेटिव इसका बनता है 4 - 12m प्लस 12m स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद आपको चाहिए थर्ड डिग्री टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है आपके पास ओनली 10। चलिए जी, ये सब वैल्यूज़ उठाते हैं और इस इक्वेशन ए में जाके पुट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये बनता है c² / 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 5/4 का सेकेंड डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, दैट इज़ 4 - 12m प्लस 12m स्क्वायर प्लस c/1 means c, and third derivative that is 10, c की पावर 0 means 1, 0 फैक्टोरियल means 1, तो इनकी जगह आएगा 1, और सेकेंड डिग्री टर्म है 12m स्क्वायर = 0। जी, ये 2 अगर जाके इस तरह से कैंसिल होता है तो आपके पास बनता है c² 2 - 6m प्लस 6m स्क्वायर प्लस 10c प्लस 12m स्क्वायर। अब जाके आपने जहाँ जहाँ आपको m नज़र आ रहा है वहाँ 1 पुट कर लें, क्योंकि m की इस रिपीटेड वैल्यू 1 के लिए हम ये काम कर रहे हैं। c² 2 - 6 प्लस 6 प्लस 10c प्लस 12m की जगह अगेन 1। जी, तो इसमें आप ये देखते हैं कि c² × 2c² हो गया। ठीक है जी, और इसके बाद 10c, नेक्स्ट है
10c और आगे है 12। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सी में। अगर आप 2 कॉमन निकालें तो 5c + 6। तो इसमें आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2c + 3c 6 = 0, c कॉमन निकलेगा एंड c + 2 + 3 कॉमन निकलेगा, c + 2 = 0। दिस गिव्स c + 2 एंड c + 3। उसके बाद यहाँ से c के 2 आंसर्स निकलते हैं, -2 एंड -3। सो m की इस रिपीटेड वैल्यू के लिए c के 2 आंसर्स निकले। अच्छा, m की वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम रिपीट हो रही है, ज़रूरी नहीं कि c के जो 2 आंसर्स निकलेंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो आंसर्स करेस्पॉन्डिंगली 2 निकलेंगे लेकिन वो सेम नहीं होंगे, नॉट नेसेसरी के सेम हो। तो ये आपके पास m की 2 वैल्यूज़ के लिए c के 2 आंसर्स निकले हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन है जी इंक्लाइंड एसिम्प्टोट की। इसमें जाके पुट करें, एक दफ़ा m को 1 और c को -2 और एक दफ़ा m को 1 और c को -3। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x -2 और यहाँ से इक्वेशन बनेगी x -3। ठीक है जी, तो ये आपके पास 2 एसिम्प्टोट्स आए हैं जो कि इंक्लाइंड हैं। क्वेश्चन में आपके पास ना हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कोई आया ना वर्टिकल आया, आपके पास 2 इंक्लाइंड एसिम्प्टोट ही हमें मिले हैं।